जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो एपरर के साथ अब इंपीरियल मास्टर को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। एक जगह उन्हें बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी दिखाई देती है। जब वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रोशनी असल में एक खून से निकल रही है, जिसका मतलब यह था कि वो ब्लड डिवाइन ब्लड है। और उसी ब्लड के आसपास एक छोटी सी झोपड़ी मौजूद होती है जिसके अंदर इंपीरियल मास्टर काफी जख्मी हालत में मिलता है। उसे इस हाल में देखकर एपरर को भी उस पर काफी ज्यादा तरस आने लगा था, मगर उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा गहरी होती हैं कि वो काफी दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा था। मोशन उसे हील करने के लिए अपने स्लाइवा का भी इस्तेमाल करता है, मगर वो उसे बस हल्का सा ही हील कर पाता है, मगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। यह देखकर मोश समझ जाता है कि इसके इंजरीज के अंदर असल में डिवाइन कोर्स एनर्जी मौजूद है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो उसी डिवाइन ब्लड का यूज करते हुए उस इंजरी को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें वह कामयाब हो जाता है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब फौरन से कैपिटल की तरफ जाएंगे और अपना थ्रोन दोबारा से असेंड करेंगे। घेरना चाहता है। मैंने पिछले 100 सालों में जो कुछ भी किया था वो एक पल में मिट्टी में मिलाने वाला है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह सब कुछ अचीव करने के लिए ना जाने कितने ही सोल्जर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। तब जाकर हम लोगों ने यह यानकांग किंगडम को इस दिन के लिए ग्रेट नहीं बनाया था कि उसे एक दिन गॉड्स के आगे या फिर नाम निहा सेक्स के आगे सरेंडर करना पड़े। वो अब गुनाहगार है। उसने मेरे सारे किए कराए, पर पानी भेरा है तो उसे इसकी सजा मिलेगी। मैंने पिछले 200 सालों में जितने भी एफर्ट्स लगाए थे और रिफॉर्म्स किए थे वो सारे के सारे किसी सूरत भी खत्म नहीं होंगे। वो गुस्से में अपने ही बेटे के बारे में कहता है कि तुमने आज हद पार कर दी है। अगर तुम्हें मेरा थ्रोन चाहिए था तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता, मगर यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुमने यह थ्रोन सेंड करने के लिए यह हरकत की है कि तुमने रिफॉर्म्स को खत्म किया है, बहुत सारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है। और इंपीरियल मास्टर उसे कहता है कि वो तुम्हारा नालायक बेटा अपने आप को पनिश करने के लिए गॉड्स के आगे खुद को और अपने यान कांगान किंगडम को सरेंडर कर रहा है। मगर मोशन उन्हें बताता है कि प्रिंस ने कुछ इतनी ज्यादा तैयारियां नहीं की हैं। यहां पर सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग जल्द कि तुमने लॉर्ड ड्रूलाई और डॉस मास्टर को अपने साथ मिलाकर एपरर को मारने की कोशिश की थी। आज मेरा हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक तुम्हें अपने हाथों से मारेगा, और आज के बाद ही मेरा हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक दुनिया का नंबर 1 सेक बन जाएगा। मगर है कि यहां तो सारे के सारे लोग मोशन के सेक्रेट डिसाइपल्स हैं। सबसे ज्यादा बड़ा झटका तो यहां पर एपरर यान फेंग को लगा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके अपने किंगडम के अंदर सेक्ट, वो तो मुझे अब और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। और इंपीरियल मास्टर यहां पर एपरर यान को बताता है कि हेवन मोनिक कल्ट सेक पिछले 20,000 साल से मौजूद है, और उन लोगों ने कभी भी अपना क्राउन प्रिंस नहीं चुना था, ना ही उनका कभी कोई क्राउन प्रिंस एपरर की पोजीशन भी हमारे कंट्री पर अटैक करने के लिए बॉर्डर पर आर्मी इकट्ठी कर रहा है। और वो यह क्लेम कर रहा है कि वो येल्लू 16 स्टेट्स को अपने अंडर में लेना चाहता है, और उसके लिए वो हर हद तक जाने को तैयार है। अगर वाकई में यह वॉर होती है, जूद एक एल्डर प्रिंस को आकर बताता है कि लगता है तुम्हारा ब्रदर वो कोई चाल चल रहा है, क्योंकि उसने अपने पर्सनल सोल्जर को यहां पर भेजा था। और फिर अगले सीन में हमें वो सोल्जर्स वहां से आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। मगर यहां पर लिंग यूशिया वह सब लोगों को बता रहा होता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, बस एक मर्तबा मैं अपना थ्रोन सेंड करूं और एपरर बन जाऊं। तो एपरर बनने के बाद मैं सबसे पहले अपनी और दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि कैपिटल सिटी गेट तक अब मोशन अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था, मगर वहां पर पहरा और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। लोगों की काफी ज्यादा भीड़ होती है और सब लोग कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वह लोग भी थ्रोन सेंशन को अपनी आंखों से देख सकें। और इंपीरियल मास्टर की वाइफ कहती है यहां पर आज बहुत ज्यादा रश है, जबकि यहां पे इतने ज्यादा लोग होते तो नहीं थे। तो इंपीरियल मास्टर उसे बताता है कि क्राउन प्रिंस को सीधा हनलोंग तक जाना था, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा दूर था। और यहां एपरर उससे कहता है अब बताओ कि हम लोग तो अंदर आ चुके हैं, अब आगे कैसे जाना है। तो हमें यहां पर यानकांग किंगडम के प्रजनन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी ज्यादा सख्त पहरा होता है ताकि कोई भी शख्स बाहर ना निकले।